नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कैटेगरी के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। इस कैटेगरी को भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसके रिटर्न्स भी काफी बढ़िया पास्ट में हमें देखने को मिले हैं। अब कैटेगरी कौन सी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कैटेगरी है दोस्तों फोकस्ड फंड। आप में से काफी व्यूवर्स के कमेंट आए थे कि सर फोकस्ड फंड के बारे में बताइए कि फोकस्ड फंड आखिर होते क्या हैं और ये बाकी कैटेगरी से कैसे अलग होते हैं। तो आज की वीडियो में फोकस्ड फंड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ एक चीज आप सभी को मैं समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि सर आप वीडियो में ना बड़ा स्लो बनाते हैं। देखिए, स्लो वीडियो बनाने का रीजन केवल यही है कि चीजें आपको क्लियर हो सके। देखिए, हमारे चैनल पर सारे व्यूवर्स 30 और 40 एज के बीच के नहीं हैं। हमारे चैनल पर 50 टू 60 एज के, 60 टू 65 एज के व्यूवर्स भी जुड़े हुए हैं। उन लोगों को भी चीजें क्लियर हो सके, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा जो वीडियो है वो मैं स्लो प्रोसेस के साथ बनाता हूं ताकि चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो सके। बस यही एक रीजन है, नहीं तो फटाफट बोल के चीजें समझा सकता हूं, लेकिन कुछ लोगों को शायद वो चीज पसंद नहीं आएगी। बस यही एक रीजन था। एक सज्जन का कमेंट आया था, उन्हीं के कमेंट का ये रिप्लाई मैंने किया है। और दोस्तों, आप लोगों के मन में भी कोई कंफ्यूजन आ रहा हो इन्वेस्टमेंट को लेकर, आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। और दोस्तों, पोर्टफोलियो भी काफी मेरे पास रिव्यू के लिए आ रहे हैं। कुछ पोर्टफोलियो में रिव्यू अपने दूसरे चैनल पर कर रहा हूं, कहानीकार राहुल पर। लोगो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए इस चैनल को फॉलो कीजिए और पोर्टफोलियो रिव्यू आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए फिलहाल बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड क्या होते हैं, पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए या नहीं चाहिए, रिटर्न्स कितने हैं, इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं, ये बाकी कैटेगरी से कैसे अलग है, इन सब चीजों को आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे। चलिए टॉपिक पहले मैं लिख देता हूं। टॉपिक है आज का फोकस्ड फंड। देखिए, वैसे तो नाम से ही क्लियर है कि ये फोकस करते हैं। अब फोकस कहां करते हैं, फोकस्ड फंड होते क्या है। देखिए, सेबी का नियम, हर एक कैटेगरी पे कुछ ना कुछ नियम सेबी के द्वारा यहां पर बनाया गया है। अब फोकस्ड फंड पर क्या नियम लागू होता है। फोकस्ड फंड पर नियम लागू होता है कि ये मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में, इस चीज को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप किसी भी कैटेगरी में देखेंगे, आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, वहां पर जो नंबर स्टॉक्स हैं वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। 60 स्टॉक, 70 स्टॉक्स, 80 स्टॉक। वैसे तो बहुत सारे व्यूवर्स हमारे ऐसे हैं जो इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड के, वो लोग स्टॉक्स वगैरह को चेक करते भी नहीं है। और जरूरी भी नहीं है कि आप स्टॉक्स को चेक करें कि आपका पैसा कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हमने इसीलिए चुना है ताकि हम थोड़ा सा टेंशन से बच सकें। अगर हम इतनी ही टेंशन इसमें भी लेंगे तो क्यों ना हम अपने पैसे को डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लें। इसलिए जानकारी के लिए फिर भी मैं बता रहा हूं। देखिए, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप, किसी भी आप कैटेगरी को देखेंगे वहां नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये कैटेगरी स्पेशली बनाई गई है, यहां पर नंबर ऑफ स्टॉक्स कम होते हैं, यहां पर कुछ ही स्टॉक्स पर फोकस किया जाता है, इसीलिए इसको फोकस्ड फंड बोला जाता है। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये होता है कि जो हमारे फंड मैनेजर होते हैं वो जो हमारे स्टॉक्स परफॉर्मेंस जिनकी बढ़िया चल रही होती है सिर्फ उन्हीं पर फोकस करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ 30 स्टॉक्स में ही पैसे को इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इसलिए हमें रिटर्न्स भी इस कैटेगरी से काफी बढ़िया पास्ट में देखने को मिले हैं। अब एक कैटेगरी हमने ये देख ली, जिस तरह से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपने पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं पर भी किसी भी तरह से मैनेज करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से इस कैटेगरी में भी फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपने पैसों का एलोकेशन कहीं भी किसी भी कैटेगरी में घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक्स केवल 30 ही रहेंगे, इससे ज्यादा वो यहां पर नहीं बढ़ा सकते। चलिए, अब एक एग्जांपल के लिए एक फंड मैं यहां पर लेने वाला हूं ताकि ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो सके। चलिए, फंड का नाम है HDFC फोकस्ड 30 फंड। फंड का नाम है HDFC फोकस्ड 30 फंड। अब देखिए, यहां तो नाम से ही पूरी तरह से क्लियर हो रहा है, HDFC फोकस्ड 30 फंड, यहां नाम से ही क्लियर है, 30 भी आ चुका है नाम में ही, कि यहां 30 स्टॉक्स पर ही पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। चलिए इसकी और डिटेल्स देखते हैं
इसका हमें फंड साइज कैसा देखने को मिलता है, एक्सपेंस रेशियो कैसा देखने को मिलता है, इसके रिटर्न्स हमें कैसे देखने को मिलते हैं। देखिए फंड साइज हमें देखने को मिलता है 8689 करोड़, 8689 करोड़ रुपए का फंड साइज देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो हमें देखने को मिलता है केवल 0.48%, 0.48%। ये डायरेक्ट प्लान्स की बात मैं यहां कर रहा हूं। चलिए अगर हम इसकी होल्डिंग्स देखें, देखिए होल्डिंग्स अगर हम लोग देखें यहां पर किस किस तरह से पैसे को यहां डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट किया गया है। देखिए लार्ज कैप में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है। आप किसी भी कैटेगरी के अगर फोकस्ड फंड पर जाएंगे और वहां आप देखेंगे तो आपका मैक्सिमम पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही पिक करने हैं, तो फंड मैनेजर कोशिश करते हैं कि अच्छे स्टॉक्स में पैसे को ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए ताकि रिस्क को थोड़ा सा कम किया जा सके। और जो मैक्सिमम पैसा आपका 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट, मतलब मैक्सिमम पैसा जो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट होना है। अच्छे स्टॉक्स कौन से होते हैं, हमेशा अच्छे स्टॉक्स हमेशा बड़े स्टॉक्स को ही ज्यादातर प्रेफरेंस देते हैं फंड मैनेजर। तो आपका जो ज्यादा परसेंटेज है पैसे की वो आपकी लार्ज कैप में ही आपको देखने को मिलती है। यहां लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया गया है कितना, वो देख लेते हैं। लार्ज कैप में आपका पैसा इन्वेस्ट किया गया है 70.77% और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट किया गया है केवल 7.69% और स्मॉल कैप में आपका पैसे का एलोकेशन रखा गया है केवल और केवल 4.67%। इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन आपको यहां देखने को मिलेगा। मैक्सिमम पैसा जैसा कि मैंने आपको बताया था लार्ज कैप में ही आपको देखने को मिलेगा, ताकि आपका जो रिस्क है उसको यहां पर कम किया जा सके। चलिए अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं कौन कौन सी इनकी होल्डिंग्स बेस्ट है, मतलब टॉप की होल्डिंग्स है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एनटीपीसी, सिप्ला लिमिटेड, एसबीआई, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, अपोलो हॉस्पिटल। तो बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स में आपका ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है। चलिए अब रिटर्न्स की बात करते हैं। देखिए अगर रिटर्न्स की मैं बात करूं, लास्ट के 1 ईयर से शुरू करूं रिटर्न्स, लास्ट के 1 ईयर्स में 44% के रिटर्न्स इस फंड ने हमें बनाकर दिए थे। लास्ट के 3 इयर्स के रिटर्न्स देखूं 29% के हमें देखने को मिलते हैं। लास्ट के 5 इयर्स के देखें 27.36% के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। और लास्ट के 10 इयर्स के लॉन्ग ड्यूरेशन में हमें क्या रिटर्न्स मिले हैं, वो मिले हैं 17.61% के रिटर्न्स। लास्ट के 10 इयर्स के रिटर्न्स में लिख रहा हूं 17.61% के। लार्ज कैप कैटेगरी से अगर कंपेयर करेंगे तो उससे बेटर रिटर्न्स आपको यहां देखने को मिलते हैं। तो आप अपने पोर्टफोलियो में फोकस्ड फंड को भी शामिल कर सकते हैं। यहां आपका जो पैसा है वो फोकस किया जाएगा केवल 30 स्टॉक्स पर। तो आप अगर पोर्टफोलियो अपना बना रहे हैं तो एक फोकस्ड फंड भी आप ऐड कर सकते हैं। एचडीएफसी फोकस्ड फंड भी बढ़िया है, रिटर्न्स आपने देखे इसके काफी बढ़िया पास्ट में देखने को मिले हैं। अगर आप इस फंड में कोई अपनी एसआईपी शुरू करते हैं, मान लीजिए आपने 3000 रुपए महीना की कोई एसआईपी इस फंड में स्टार्ट करी। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं यहां पर एक एसआईपी का एग्जांपल ले लेता हूं। उसकी जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन मान लीजिए आपने 25 इयर्स की रखी और रिटर्न्स आपको देखिए यहां 17% से भी ज्यादा के रिटर्न्स मिले हैं। अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन में कम भी रिटर्न्स मिलते हैं, मान लीजिए 16% के रिटर्न्स भी आपको मिल जाते हैं। वैसे देखिए म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स की गारंटी नहीं है, रिटर्न्स घट भी सकते हैं, रिटर्न्स बढ़ भी सकते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए 16 में रख रहा हूं, मिले हमें 17 से भी ज्यादा है। तो टोटल पैसा हमारा कितना इन्वेस्ट होगा और फाइनली वैल्यू हमें क्या देखने को मिल सकती है वो देख लेते हैं। चलिए इसके लिए एसआईपी कैलकुलेटर चलाते हैं और देखते हैं कि कितना पैसा यहां से जनरेट किया जा सकता है। और देखिए दोस्तों, रहा सवाल ये कि क्या हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल फोकस्ड फंड एक अच्छी कैटेगरी यहां हमें देखने को मिलती है, जिसमें हमारा जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो घट जाते हैं और केवल अच्छे स्टॉक्स पर ही फोकस किया जाता है। तो इसको भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। और रिटर्न्स भी इस फंड के काफी बढ़िया पास्ट में रहे हैं। अगर आप होल्डिंग्स देखें तो वो भी काफी बढ़िया है। तो होल्डिंग्स को देखकर लगता है कि हाँ फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न्स यहां से बनाए जा सकते हैं, तो इसलिए इसको भी ऐड किया जा सकता है। बाकी अगर आप एसआईपी यहां पर करते हैं, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल यहां पर रख रहा हूं, एग्जांपल
16% के हिसाब से 25 साल में आपका जो टोटल यहाँ पर ड्यूरेशन मैंने रख दी है यहाँ पर 25 साल की, टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 9 लाख रुपए का, और जो फाइनली वैल्यू है वो 1.18 करोड़ तक आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये था फोकस्ड फंड। ये एक बहुत अच्छी कैटेगरी हमें म्यूचुअल फंड में देखने को मिलती है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो में फोकस्ड फंड को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड इस फंड को उसी को करना चाहिए जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपनी एसआईपी चला रहे हैं। मान लीजिए उनकी कम से कम 10 साल के लिए आपको एसआईपी अगर आप कर रहे हैं तभी आप इसको पोर्टफोलियो में शामिल कीजिएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसको शामिल मत कीजिएगा, क्योंकि इक्विटी में पोर्शन इस पैसे का है, वहां आपको लॉन्ग टाइम में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा फोकस्ड फंड के बारे में। फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप लोग मुझे कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।